अब कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करते हैं जो कि मॉडलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप कंसल्टेशन में काफ़ी अच्छा कर रहे हो तो आपके पास मॉडलिंग और ग्लैमर वर्ल्ड के भी लोग आएँ एंड वो आपसे कंफ्यूज होकर पूछें कि क्या उनको ग्लैमर और मॉडलिंग वर्ल्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंड देन उसको एनालाइज करते हैं। तो जब कभी भी किसी को मॉडलिंग और ग्लैमर वर्ल्ड में जाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि उसके पास हार्ड नंबर्स उसके ग्रिड में होने ही चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल से रखे हैं आपको, ये कुछ मॉडल्स हैं और ये जो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, इन लोगों ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और ग्लैमर वर्ल्ड से ही स्टार्ट करी थी। जैसे अनुष्का शर्मा हो गए, ऐश्वर्या राय हो गए, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा। तो अगर आप देखेंगे इन सब के ग्रिड के अंदर आपके पास हार्ड नंबर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे अनुष्का शर्मा में 1 है, ऐश्वर्या राय में 3 और 1 है, और आपका प्रियंका चोपड़ा में 1 और 9 है, दीपिका पादुकोण में 1 है। तो बिना हार्ड नंबर्स के सक्सेसफुल होना मॉडलिंग और ग्लैमर वर्ल्ड में थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह आपके पास ये सभी सेलिब्रिटीज़ ने अपनी जो करियर की शुरुआत थी वो मॉडलिंग वर्ल्ड से ही करी थी एंड आप सभी देख सकते हैं कि इनके जो ग्रिड है इसके अंदर हार्ड नंबर्स प्रेजेंट है। अब बात आती है कि आपके पास लोग आके पूछ सकते हैं कि क्या हम प्रॉपर्टी लें या ना लें, प्रॉपर्टी लेना हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है। तो जब भी इस तरह से किसी की बात आती है तो फिर हमें सबसे पहले देखना है कि उनकी ग्रिड को एनालाइज करना है एंड हमें देखना है कि क्या प्रॉपर्टी उनके लिए फेवरेबल है या नहीं है। तो फेवरेबल प्रॉपर्टी तब होती है अगर उस इंसान की ग्रिड के अंदर या तो सिंगल 1 है या फिर मल्टीपल 1 है तो डेस्टिनी 1 होनी चाहिए, इवन नंबर पे 8 होना चाहिए। तो तब जाके जो ये कंडीशंस होती हैं ये फेवरेबल होती हैं। या तो आपके पास ग्रिड के अंदर सिंगल 1 हो, या अगर मल्टीपल 1 हो तो उसकी डेस्टिनी 1 हो, और आपके पास इवन 8 हो, तब ये फेवरेबल होता है टाइम प्रॉपर्टी का। अनफेवरेबल कब होता है कि जब आपके पास मल्टीपल 1 हो अपनी ग्रिड के अंदर लेकिन जो उसकी डेस्टिनी है वो 1 ना हो, तो ये अनफेवरेबल होता है। और आपके पास ऑड नंबर ऑफ 8 हो तभी अनफेवरेबल होता है। अब देखते हैं टाइमिंग ऑफ परचेज क्या होता है। जब भी आपके पास जो महादशा है वो 1, 4, 5 और 6 की आएगी तब आपके पास जो प्रॉपर्टी को परचेज करने की जो टाइमिंग होती है वो बेस्ट टाइमिंग होती है। अब थोड़ा कॉम्बिनेशन देखते हैं लव मैरिज का। लव मैरिज का कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपके पास 6 और 7 होना चाहिए और आपके पास जो 5 है वो मिसिंग होना चाहिए। अब देखते हैं प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के अंदर जब आपके पास 666 प्रेजेंट होता है आपकी ग्रिड के अंदर तो उसमें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आते ही आते हैं। डिस्कम्फर्ट इन बेड का जो कॉम्बिनेशन होता है 1, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आपके सन, केतु और शनि तीनों इंक्लूड हो गए आपके। लो स्पर्म काउंट का अगर हमें कॉम्बिनेशन देखना हो तो 666 होता है, यही आपका प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का भी होता है। लेकिन लो स्पर्म काउंट के अंदर अगर आपको 666 का दिखे या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन 666 का दिखे तो वो एक टाइप से इंडिकेशन देता है, लेकिन उसके लिए हमें हॉरोस्कोप मैच करना ज़रूरी है, जो कि हम आगे वाली क्लासेस के अंदर सीखेंगे। बट ये एक फर्स्ट इंडिकेशन देता है कि अच्छा यहाँ पे लो स्पर्म काउंट की पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल मैरिज। अगर आपके पास मल्टीपल 3 है विद डेस्टिनी 3 तो आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन होता है अनसक्सेसफुल मैरिज का होता है कि आपके पास ग्रिड के अंदर मल्टीपल 3 होने चाहिए और उसका डेस्टिनी है वो भी 3 होना चाहिए। तो अनसक्सेसफुल मैरिज को दिखलाता है ये। लेकिन इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपको उस नेटिव का हॉरोस्कोप चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग किसी कंक्लूजन के ऊपर आ सकते हैं कि मैरिज अनसक्सेसफुल रहेगी सक्सेसफुल रहेगी। अब एंग्जाइटी का देख लेते हैं कॉम्बिनेशन। एंग्जाइटी के कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास 777 होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास 555 होना चाहिए, तो एंग्जाइटी को दिखाता है। फ्रस्ट्रेशन के कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास 999 होना चाहिए। और अगर आपके पास सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, जिस किसी के भी ग्रिड के अंदर ये तीनों हार्ड नंबर्स प्रेजेंट होते हैं 3, 1, 9, तो वो जो पर्सनालिटी होती है सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। कितनी भी मुश्किलें आ जाएँ उसकी लाइफ के अंदर या फिर कितने भी इश्यूज़ क्रिएट हो जाएं, लेकिन ये लोग जो हैं हार नहीं मानते कभी भी और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को ओवरकम करते हैं। तो सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का कॉम्बिनेशन होता है। मेजर अप्स और डाउन्स देखना अगर आपको अपने लाइफ के अंदर तो उसका 284 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपको लाइफ के अंदर देखना है कि आपको मटेरियलिस्टिक कंफर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा तो उसके लिए 6, 7 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का जो कॉम्बिनेशन होता है अगर आपको देखना है कि क्या इंडिविजुअल स्पिरिचुअल है या नहीं है तो उसके लिए 3
का 3 होना चाहिए, या फिर आपके पास 9 और 7 भी हो तो भी इंसान स्पिरिचुअल होता है। 6 सेंस और टेलीपैथी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका होता है 1, 7 और 8 का। ठीक है, ऐसे लोगों की 6 सेंस बहुत अच्छी होती है, टेलीपैथी भी अच्छी होती है। अगर कोई इनको याद कर रहा होता है तो इनको एकदम से पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला बंदा मेरे को याद कर रहा है। एडिक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए अगर आपके पास या तो 222 हो, जो कि हमने सेलिब्रिटीज़ के चार्ट्स में भी देखे भी थे थोड़ी देर पहले, ठीक है, या अगर आपके पास 555 का कॉम्बिनेशन हो, या फिर अगर आपके पास 777 का कॉम्बिनेशन हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है क्लियर कट आपका एडिक्शन का कॉम्बिनेशन दिखाता है।